अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। भारत ने 21 जून की अपनी बेहतरीन कारकर्दगी को शिकस्त देकर एक दिन में की जाने वाली सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन के हवाले से नया आलमी रिकॉर्ड बनाया है। आज सुबह वजारत सेहत के जारी करदा एदाद व शुमार के मुताबिक भारत ने गुज़िश्ता 24 घंटों में 88.13 लाख अफराद को वैक्सीन दी है। रवा साल 16 जनवरी को कोरोना वायरस के खिलाफ बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद से ये 16 अगस्त की तादाद को अब तक की सबसे ज़्यादा तादाद बनाता है। इस आलमी रिकॉर्ड के साथ हिंदुस्तान की मजमूई वैक्सीन कवरेज 55.47 करोड़ खुराक तक पहुंच गई है। रोज़ाना केसेस के हवाले से एक और अच्छी खबर है। भारत में मंगल के रोज़ 25,166 नए कोविड इन्फेक्शन रिपोर्ट किए गए हैं। हुकूमती एदाद व शुमार का कहना है कि ये गुज़िश्ता 154 दिनों में एक दिन में नए केसेस की कम तरीन तादाद है। फ़ाल केसेस की तादाद भी कम होकर 3,69,846 रह गई है। ये गुज़िश्ता 146 दिनों में फ़ाल केसों की कम तरीन तादाद है। बाजियाबी की शरह बढ़कर 97.51% हो गई है, जो कि भारत ने अब तक की सबसे ज़्यादा है। रोज़ाना सेहतयाब होने वालों की तादाद नए केसेस के मुकाबले में ज़्यादा थी, जो वायरस के ट्रांसमिशन रेट में कुछ राहत दिखाती है। ताहम कोविड अमवात में मामूली इजाफा हुआ, जो आज 437 हो गया है। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऑलवेज वेयर मास्क, अवॉइड सोशल गैदरिंग, डोंट टच योर आईज एंड माउथ फ्रीक्वेंटली, wash your hands regularly, use sanitizers, avoid contact with others. Always cover your mouth and nose while sneezing. Issued in public interest by Biofina. For trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060. आसनसोल से ट्विंकल बन्नवाल के मुताबिक आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतज़ामी अदारे के अरकान को दोबारा तब्दील कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी मगरबी बंगाल की तरफ से कल एक हिदायत जारी की गई। हिदायत के मुताबिक 4 अरकान को खारिज कर दिया गया है और 3 नए चेहरों को मुकर्रर किया गया है। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इंतज़ामी बोर्ड दोबारा तश्कील दिया गया है। अमरनाथ चैटर्जी दोबारा सदर मुंतखब हुए हैं। बोर्ड मेंबर्स को तब्दील कर दिया गया है। अभिजीत घटक, पूर्णशिशी राय, अंजना शर्मा और तबस्सुम आरा को म्यूनिसिपल इंतज़ामी बोर्ड से हटा दिया गया है। इनकी जगह पर बीबी कॉलेज की प्रिंसिपल अमिताभ बासु, सामाजिक कारकुन चंद्रशेखर कुंडू और मानस दास को शामिल किया गया है। कमेटी के साबिक अरकान मीर हाशिम, श्याम सोरेन और देवेंदु भगत हैं। मानस दास और अमिताभ बोस को नायब सदर बनाया गया है। माना जाता है कि अभिजीत घटक को तृणमूल कांग्रेस वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन का सदर बनाया गया है और इनका तबादला 1 मैन 1 पोस्ट फार्मूले के मुताबिक किया गया है। जबकि बल्दियाती इंतखाबात से कबल टीएमसी अवाम को एक अच्छा पैगाम देना चाहती है, इसलिए दानिश्वरों को जगह दी गई है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। पुरुलिया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के मुताबिक मंगल की सुबह पुरुलिया में वज़ीर आला का इस्तीफा, तृणमूल का झंडा थामने पर हाथ काटने की धमकी और किसान जी की मौत का बदला।
माओ के नाम का पोस्टर मिलने का मुतालबा करने के बाद इलाके में हंगामा बरपा हो गया है। बड़ा बाजार पुलिस ने पोस्टरों के हवाले से पहले ही तफ्तीश शुरू कर दी है। मालूमात के मुताबिक जिला के बड़ा बाजार ब्लॉक के 3 ग्राम पंचायत इलाकों से मंगल की सुबह माओ नवाजों के नाम से कई पोस्टर बरामद हुए। बराऊ बाजार ग्राम पंचायत, बीदा ग्राम पंचायत और तमदाशोल ग्राम पंचायत के कई देहात से माओ के नामों के साथ सुर्ख स्याही से लिखे गए पोस्टर बरामद हुए हैं। पोस्टर में हुक्मरान जमात के वजीर आला का इस्तीफा और किसान जी की मौत का बदला और हुक्मरान जमात के रहनुमाओं को धमकियां दी गई हैं। मंगल की सुबह आसपास के इलाके में पोस्टर के हवाले से हलचल मच गई। अंडाल में एक बार फिर तृणमूल कारकुनों ने जतिंदर तिवारी का रास्ता रोककर हंगामा खड़ा कर दिया। इस वक्त की ये बड़ी खबर पांडेश्वर के गलबा वाले इलाके से है, जहां साबिक मेयर कम बीजेपी लीडर जतिंदर तिवारी अपने हामी विकास बंदारकर के घर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में तृणमूल के सैकड़ों कारकुनों ने इसकी गाड़ी रोक ली और हाथ में सिया झंडा और झाड़ू लेकर एहतजाज किया। जतिंदर तिवारी की गाड़ी के सामने अंडे फेंककर मुजाहिरा किया गया। इस हवाले से जतिंदर तिवारी ने नामा निगारों को बताया कि वो अपने एक हामी के घर जा रहे थे। साथ ही तृणमूल के कारकुनों ने इनका रास्ता रोक दिया और एहतजाज शुरू कर दिया। ताहम जतिंदर तिवारी ने वाज़ेह किया कि वो इस वाक़े के बारे में थाने में शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह का वाक़या करने के लिए वो शख्स सिर्फ अमल करता है जो समझ में नहीं आता, क्योंकि जो लोग इस तरह का हंगामा बर्पा कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपने लीडरों के कहने पर कर रहा है, इसलिए इस सब में इसका कसूर नहीं है। दूसरी तरफ वीर बहादुर सिंह जो मौके पर मौजूद थे, नामा निगारों को बताया कि साबिक एमएलए जतिंदर तिवारी पांडेश्वर का अमन खराब करना चाहते हैं और पांडेश्वर को आग लगाने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि आज इसके लोगों ने मुखालिफत की है। शमा नाज को तृणमूल कांग्रेस वार्ड नंबर 83 का सदर नामजद किया गया है। इस जिम्मेदारी के लिए जो इसे सौंपी गई है, इसने यकीन दिलाया कि वो इलाके में ख़वातीन के साथ साथ इनके बाअख्तियार बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगी। इसने याद दिलाया कि खुदा ने मुआशरे की ख़वातीन को तख्लीक का काम सौंपा है। कोई भी तरक्की इनकी मजमूई तरक्की के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। लोगों का ख्याल है कि पार्टी में इनकी आमद से टीएमसी की तंजीम मजबूत होनी चाहिए। वो वार्ड नंबर 83 की रिहायशी हैं। वो तंजीमी सलाहियत के साथ मुतहर्रिक सियासी तौर पर इत्तेफाक राय हैं। मतवफ़ी संजय माझी थाना हीरापुर के तहत बीसी पार्क रोड का रिहायशी था। वो INTUC के ब्रांच नायब सदर भी थे। लाश का पोस्टमार्टम आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में किया गया। वो अफसरों के साथ चल रहे थे। वो पीछे था कि अचानक कान की छत गिर गई। संजय माझी कोयले के नीचे दब गए। इसे तशवीशनाक हालत में कान से बाहर निकाला गया और कोरवरी के सेहत मरकज़ में लाया गया। वहां से इसे आसनसोल के ECL सेंट्रल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने इसे मुर्दा करार दिया। अस्पताल की तरफ से आसनसोल नॉर्थ पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने बताया कि इस वाक़े में गैर फितरी मौत का मुकदमा दर्ज किया गया है। इनके इंतकाल की वजह से मुलाजिमीन और अफसरान में शोक की लहर है। संजय माझी कोलवरी में सीनियर ओवरमैन होने के साथ साथ ट्रेड यूनियंस के लीडर के तौर पर बहुत मशहूर थे। वो समाजी कामों में भी सरगर्म थे। इतवार को ही इसने BNR में भी खून का अतिया दिया था। ECL के मुताबिक मरने वाले के ख़ानदान को जल्द अज जल्द नौकरी और मुआवजे देने का इंतज़ाम किया जाएगा, जिसका वो हकदार है। BNR क्लब के INTUC कायदीन चंदी बैनर्जी, दिबाश राय चौधरी, बादल मिश्रा, नीलूपॉल राय चौधरी ने इनकी मौत पर गहरे ताज़ियत का इजहार किया है। मंगल को बनपुर
शाहिद भगत सिंह वेलफेयर सोसाइटी क्लब बनपुर में मुफ्त वैक्सीनेशन कैंप का एहतमाम किया गया, जहां कोविड-19 से बचने के लिए 300 अफराद ने पहली खुराक की वैक्सीन ली। हमारे लोग शिल्पांचल में मुसलसल जारी हैं और ये आज हमारा दूसरा वैक्सीनेशन कैंप है और मज़ीद कैंप होते रहेंगे और ये काम आप सब के ताउन से जारी है। इस आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपने हेल्थ वर्कर्स को इंतखाबात के साथ भेजा है। हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बहुत शुक्रगुजार हैं ताकि आवाम को वैक्सीन ठीक से मिल सके। मरकजी गुरुद्वारों मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह और सिख वेलफेयर सोसाइटी के सरबराह जगदीश सिंह ने कहा कि हम खिदमत के जज्बे के साथ इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। गुरु नानक साहिब का इसमें हमारी तंजीम शिल्पांचल में बेलौस खिदमत करती रही है। मरकजी गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के तर्जुमान मनजीत सिंह ने कहा कि हम आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन लोगों ने इस तरह आवाम के दरख्वास्त पर आवाम के लिए कैंप का एहतमाम किया। हम इनसे मज़ीद इस तरह के ताउन की तवक्को करते हैं। समाजी कारकुन गुरु सिंह चौधरी को एजाज़ से नवाजा गया। साबिक काउंसलर अंजना शर्मा भी इस प्रोग्राम में मौजूद थीं। इन्हें तंजीम की जानिब से एजाज़ दिया गया। कलविंद सिंह भगत सिंह वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी गुरमीत सिंह चीफ एडवाइज़र ने क्लब की जानिब से यहाँ कहा, खिदमत इस तरह जारी है, हम इस प्रोग्राम में अपनी खिदमत जारी रखेंगे। मरकजी गुरुद्वारों मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हरजीत सिंह बग्गा, कैशियर अजीत सिंह, रंजीत सिंह डोल, हरजीत सिंह मकर, तरनजीत सिंह सलोजा बुनियादी तौर पर मौजूद थे। बाराबनी ब्लॉक से मनोज शर्मा के मुताबिक दुहानी बाजार इलाकाई तृणमूल ऑफिस आज सुबह से ही खुशी से भर गया है। बताया गया है कि बाराबनी के एमएलए बेदन उपाध्याय ने मगरबी बर्दवान जिला सदर की जिम्मेदारी संभाल ली है। बाराबनी ब्लॉक से मनोज शर्मा के मुताबिक बाराबनी ब्लॉक पनोरिया ग्राम पंचायत के तहत पैरोल बेरिया गांव में आज सुबह एक 18 साल घरेलू खातून की लाश बरामद हुई। वाक़े की इत्तला मिलने पर इसने देखा कि बच्ची खून आलूद हालत में बिस्तर पर लेटी हुई थी। बाराबनी थाने को इत्तला दी गई। पुलिस को शबा है कि बच्ची का गला दबाकर कत्ल किया गया है। पुलिस ने सास को जायवकों से गिरफ्तार कर लिया। सलानपुर पंचायत समिति की जानिब से नौ मंतखब जिला सदर बेदन उपाध्याय का इस्तकबाल। मगरबी बर्दवान जिला के नौ मंतखब सदर बाराबनी के एमएलए बेदन उपाध्याय को आज सलानपुर ब्लॉक में सलानपुर पंचायत समिति के दफ्तर में इस्तकबालिया दिया गया। सलानपुर पंचायत समिति के सदर फाल्गुनी घसी कर्माकर और नायब सदर बेदवित ने एमएलए बेदन उपाध्याय को चादर और मिठाई देकर इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर सुनारपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के सदर मोहम्मद अरमान, जनरल सेक्रेटरी भोला सिंह और जिला कौंसिल के रुकन कैलाशपति मंडल और कई दीगर मौजूद थे। আচ্ছা, সালানপুর ব্লক এবং বারাবনী ব্লকের জন্য কি চিন্তাধারা করছেন? বারাবনী সালানপুরে তো কাজ চলছে সবসময়, তো নতুন করতে চিন্তাধারা যুবক যুবতীদের জন্য সরকার চিন্তাধারা করছে, আমাদের নেত্রী চিন্তা করছে। আজকে দুয়ারে সরকারের উপরে আপনাদের মানে কি দেখলেন, এখানে কি মনে হচ্ছে? খুব সুন্দরভাবে হচ্ছে, মানুষের প্রচুর সাড়া আছে। আমি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে যারা এসে লাইন দিয়েছেন লক্ষ্মী ভান্ডার বা আমি এখন জাস্ট আমি ঘুরে এলাম বারাবনী পঞ্চায়েতে ঘুরে এলাম। ওখানে প্রচুর প্রায় একসাথে 3000-এর উপর লক্ষ্মীর ভান্ডারের ফর্ম দেওয়া হলো। আমি দাঁড়িয়ে হয়ে ওখানে হলো। তো মানুষের এই যে মানে প্রকল্পগুলোতে আসার মানে আওতায় আসার জন্য যেভাবে মানুষ লাইন দিয়ে আসছে,
কোনো শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রয়েছে। এটাই মানুষের কাছে মানে চাইবো, যাতে আগামী দিনে আরও সুন্দরভাবে আমরা সরকারি যে প্রকল্পগুলো আছে সেগুলো মানুষের কাছে নিয়ে আসতে পারি। জানা গেছে যে লক্ষ্মীর আমাদের দুয়ার সরকারে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট খোলা হবে, কিন্তু প্রায় সব জায়গাতে দেখা যাচ্ছে খোলা হচ্ছে না। কেন? না, কিছু কিছু জায়গায় ডিপার্টমেন্টাল মানে একটা ব্লকে হয়তো চলছে, আবার আরেকটা ব্লকে চলছে, একটু টাইম হচ্ছে, কিন্তু সবগুলো চলছে। যতগুলো প্রকল্প আছে যা করা আছে সব আছে। আচ্ছা, নতুন জেলা সভাপতি হিসাবে এলাকার মানুষকে কি বলতে চাইছেন আপনি? মানুষ যেভাবে ভরসা রেখেছে, আশা রেখেছে, আগামী দিনে সেই আশা ভরসা যেন থাকে, আশীর্বাদটা থাকে, নিশ্চিতভাবে মানুষের সাথে থাকবে, মানুষের পাশে থাকবে। कुल्टी से राजेश हरी के मुताबिक 15 अगस्त की सुबह 8:30 बजे जेतन दास ने बोबाई हारी पर पत्थर से हमला किया। सादा झगड़े पर इस पर हमला किया गया। मिस्टर बोबाई को पहले कुल्टी अस्पताल ले जाया गया, इसके बाद आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले जाया गया। इसकी हालत नाजुक बताई जाती है। हाजिर डॉक्टरों ने बताया कि इसके सर में चोट आई है। आइए सुनते हैं कि इसके रिश्तेदार इस हवाले से क्या कहते हैं। হ্যাঁ, নাম কি তোমার? রাজা রাজা কি? রাজা হাড়ি। কি হয়েছে বলো তো? কেসটা কি হয়েছে? কেসটা মারামারি হয়েছে, অনেকেই ছেলেটাকে মেরেছে, মাথাতে পাথর ফেঁকে দিয়েছে। ছেলেটার প্রেসিডেন্ট ঠিক নেই, ছেলেটা অনেক গরিব। আমরা এসিস্ট্যান্স নিয়ে এসেছি। কি করে যায়? এই কেস হয়ে যেমন ছেলেটা যেমন ছেলেটা মেরেছে সেই ছেলেটাকে যেমন অ্যারেস্ট করে যায়। অ্যারেস্ট করা যায়। এখনো অ্যারেস্ট করে নেই? না, এখনও ছেলেটাকে অ্যারেস্ট করে নেই। ছেলেটা তো একদম ঘুরে বেড়া আছে। কালকে অ্যারেস্ট করে নেই? না, কাল কটার সময় মারপিট হয়েছে? ছেলেটা মারপিট হয়েছে 9টার সময়। 9টা। 9টার সময় তোমরা যত জলদি চাই এই ছেলেকে অ্যারেস্ট করতে হবে। অ্যারেস্ট করো। হ্যাঁ। কোথায় তোমার বাড়ি? আমার কুলটিতে বাড়ি। आसनसोल में उमा बरनवाल वल्द गोपाल लाल बरनवाल ने खेलों के मैदान में बड़ी बुलंदी हासिल की है। इन्हें हाल ही में रविंदर भवन में एजाज से नवाजा गया है। आइए सुनते हैं कि वो क्या दावा करते हैं। बोलिए। मेरा नाम उमर बरनवाल है। मैंने अपनी कॉलेज से बहुत सारे सर्टिफिकेट लिए, जिससे अब मैंने SAP का प्रोग्राम था कॉलेज में, साफ सफाई अभियान चला था 3 दिन, जिसमें हम अपना LM हॉस्पिटल का जो प्रोग्राम था उसमें 3 दिन हम लोग सफाई चला था, जिसमें हम लोग अवेयरनेस कर रहे थे कि साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैंने कॉलेज से NIC कैम्प किया है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर से हमने को सर्टिफिकेट दिया था NIC कैम्प में, जिसमें हम लोग प्रोग्राम किए थे। तीसरा मैंने माउंटेनिंग का कोर्स पहले किया था अपने बैरोली में, जैसे पार्क में पहाड़ का अपना शुरुआत अपना सपनों को शुरू किया था। उसके बाद मैं हरिद्वार गया था अपना कैंप का पहला बेसिक ट्रेनिंग कैंप जो होता है, जिससे माउंटेनिंग का पहला शुरुआत होता है, वो मैंने किया है। इसी के प्रति मैंने भी एक माउंटेन सबमिट भी किया था। उसके बाद मैंने अपने आगे पर्वत में जाने के लिए अपने उच्च अधिकारी DM साहब को लेकर दिया था, जिन्होंने मुझे उसमें सम्मानित किया 15 अगस्त को, जिसमें उन्होंने मुझे एक प्रेस दिया और उन्होंने बोला कि आप कहीं भी जाओगे, कोई जैसे मैं केदार माउंट पद्मेश्वर नाम का मनाली हिमाचल प्रदेश में, वो मैं जाने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ। माउंट पद्मेश्वर कहाँ पर? मनाली में। वहाँ जाने वाला हूँ। वहाँ के बाद मेरा पहला कैंप हुआ है। उसके बाद मैं जाने वाला हूँ स्टॉप कांडे, जो आपका लद्दाख लेह में पड़ता है, जिसका जो विश्व का सबसे लंबा ट्रैक्टेबल पिक है, मतलब जो सबसे लंबा, जिसकी ऊंचाई 22,300 फीट और आपका मीटर में बोला जाए तो 6,118 मीटर की ऊंचाई। प्रोग्राम हुआ था मेरे कॉलेज से अवेयरनेस कराया गया था, जो लायंस क्लब का ऑर्गेनाइज हुआ था मेरे कॉलेज बंगाईलाल भरोटिया कॉलेज के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें बच्चों लोग का जो चाइल्ड कैंसर बीमारी होता है उसके लिए 5 किलोमीटर का अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ था, जिसमें हम लोग टी-शर्ट मिला था और उसमें मुझे ADM साहब के हाथ से अवार्ड किया गया था, उनके हाथ से मुझे सर्टिफिकेट मिला था। उसमें बहुत सारे ऊँचे अधिकारी थे, जैसे मलाई घाटक हो गए, हमारे प्रिंसिपल साहब हो गए, और भी बहुत सारे लायंस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, और भी बहुत सारे ऊँचे अधिकारी हैं।
आसनसोल में हिंदुस्तान की 75वीं सालगिरह आज़ादी का अमृत महोत्सव की याद में ईस्टर्न रेलवे आसनसोल डिवीज़न ने 17 अगस्त 2021 को रेलवे भाईचारे को कामयाब रखने के लिए समाजी फासले पर अमल किया। फुट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 वजारत नौजवानों के आमूर और खेल हुकूमत हिंद ने फुट इंडिया मूवमेंट की सरपरस्ती में ऐसे जदीद इक़दाम का मंसूबा बनाया है। मशरक़ी रेलवे आसनसोल डिवीज़न में मुनक़द फुट इंडिया फ्रीडम रन 2 को 17 अगस्त 2021 को आसनसोल स्टेशन से डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल शर्मा ने झंडा दिखाया, जो रेलवे कॉलोनी से गुजरते हुए डिविजनल रेलवे मैनेजर के दफ्तर तक जाकर इख्तिताम पजीर हुआ। आसनसोल में जिस्म और दिमाग को तंदुरुस्त रखने के बारे में आगाही फैलाने के इरादे के साथ इस तरह की रेस का एहतमाम किया गया, ताकि कोई शख्स अपने पसंदीदा रास्ते के मुताबिक अपने वक्त पर चल सके। यहाँ तक कि इस दौड़ चहलकदमी के दौरान रास्ते में रुक सकता है। बुनियादी तौर पर कोई अपनी दौड़ चला सकता है और इसे अपनी रफ्तार के मुताबिक मुकम्मल कर सकता है। इस इक़दाम को कामयाब बनाने के लिए मशरक़ी रेलवे के तमाम मुलाज़मीन और इनके ख़ानदानों को फुट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 में हिस्सा लेने की तरगीब दी गई, ताकि वो कुछ सादा इक़दाम से खुद को फिट रखें। श्री M.K. मीना एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल के साथ दीगर ब्रांच अफसरान, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अहलकार, डिविजनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन के मेंबरान बशमूल फुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी, भारत स्काउट्स और गाइड्स के कारकुनान और बड़ी तादाद में मुलाजिमीन ने शिरकत की। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, द बेस्ट रिवेंज इज़ नो रिवेंज, मूव ऑन एंड बी हैप्पी। बेहतरीन इंतकाम कोई इंतकाम नहीं है, आगे बढ़ें और खुश रहें। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube channel and don't forget to press the bell icon for further notification. Thank you.